देश में लगातार डरा रहे हैं कोरोना के आंकड़े। एक दिन में 90,900 से ज्यादा नए केस। एक दिन में कोरोना से 325 लोगों की मौत। अब तक 4,82,000 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। कोरोना से सक्रिय मामले भी तेजी से बढ़े। 2,85,000 से ज्यादा केस। मुंबई के अस्पतालों पर कोरोना का अटैक। सायन अस्पताल में 30 रेजिडेंट डॉक्टर पॉजिटिव। चंडीगढ़ के पीजीआई में बिगड़े हालात। 2 दिनों में 196 डॉक्टर और कर्मचारी कोरोना संक्रमित। दिल्ली में कोरोना विस्फोट। 24 घंटे में 10,665 नए मामले। दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर हुआ 11.88%। 14 मई 2021 के बाद सबसे ज्यादा। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में 100 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स संक्रमित। लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा। मुंबई में भी कोरोना ने तोड़े सारे पुराने रिकॉर्ड। 24 घंटे में 15,166 नए केस। महाराष्ट्र में 24,538 नए मामले से हड़कंप। ओमिक्रॉन के 144 केस। मुंबई में कोरोना के नए मामलों में सबसे अधिक बढ़ोतरी। दूसरी लहर से भी ज्यादा मामले। केरल में 24 घंटे में 4,801 नए मामले। संक्रमण दर 6.75%। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 1,659 नए मामले। सबसे ज्यादा पटना में मिले 1,015 मरीज। गुजरात में कोरोना के मामले में बड़ी बढ़ोतरी। एक दिन में 3,350 नए मामले। कॉर्डेलिया क्रूज शिप में 1,827 यात्रियों में से 209 कोरोना। पहले 66 में हुई थी पुष्टि। बंगाल में फूटा कोरोना का बम। 14,022 नए मामले। अकेले कोलकाता में 6,170 ताजा मामले। इंदौर में कोरोना विस्फोट। 24 घंटे में 319 लोगों को संक्रमण। पटना में बीजेपी सांसद सुशील मोदी के जन्मदिन पर टूटा कोरोना का प्रोटोकॉल। सरकारी आवास में बिना मास्क दिखाई दिए लोग। बिहार में सीएम हाउस में 170 में से 38 कर्मचारी पॉजिटिव। 22% सुरक्षाकर्मी संक्रमित। जम्मू कश्मीर में रियासी के माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के बुधवार को 145 छात्र पाए गए संक्रमित। अब तक 189 लोगों में वायरस। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर सियासी बवाल। बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। पंजाब के फिरोजपुर जिले में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई थी बड़ी चूक। हुसैनीवाला से पहले अचानक रोका गया था काफिला। हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर पहले रास्ते पर प्रदर्शन कर रहे थे लोग। करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे प्रधानमंत्री। बिना आगे बढ़े वापस लौटे पीएम। बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों को कहा अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। पहले हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला आने का था पीएम मोदी का कार्यक्रम। बारिश की वजह से सड़क मार्ग से जाने का हुआ फैसला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट लिखा, हम ऐसी घटिया मानसिकता को पंजाब की तरक्की में नहीं बनने देंगे बाधा। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का आरोप, घटना के पीछे चन्नी सरकार की साजिश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीएम की सुरक्षा में चूक पर भड़के। कहा देश से माफी मांगे पंजाब सरकार। शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा कांग्रेस और गांधी परिवार से पीएम की सुरक्षा से खिलवाड़ में नहीं छोड़ी कोई कसर। वहीं अमरिंदर सिंह ने मांगा चन्नी सरकार का इस्तीफा। कहा राज्य में लागू हो राष्ट्रपति शासन। पंजाब में सुरक्षा में चूक पर बोले पंजाब के सीएम चन्नी, सिक्योरिटी में कोई चूक नहीं हुई, सिर्फ लोगों का प्रदर्शन था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम चन्नी ने कहा पीएम के प्रति मेरा बहुत सम्मान। घटना को लेकर दुख हुआ लेकिन अपनों पर नहीं चलवा सकता था लाठियां। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रवीन रैना का सोनिया गांधी पर निशाना। कहा पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रही है कांग्रेस। पीएम की सुरक्षा में चूक से पहले अमृतसर टोल प्लाजा पर किसानों ने बीजेपी समर्थकों को रोका था। मोदी की रैली में शामिल होने जा रहे थे लोग। गुरदासपुर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने जाम किया कतूनगल टोल प्लाजा। बीजेपी समर्थकों और प्रदर्शनकारियों ने एक दूसरे के खिलाफ लगाए नारे। बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन ने भी पीएम की सुरक्षा में चूक पर उठाए सवाल। कहा कांग्रेस ने पीएम के काफिले के साथ जो कुछ किया वो क्षमा लायक नहीं। भारतीय किसान यूनियन के नेता सुरजीत सिंह फूल ने फेसबुक पर कार्यकर्ताओं को दी बधाई। कहा किसानों के लिए खोदी गई थी सड़कें। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी घटना पर भड़के। कहा जो कुछ हुआ वो बेहद हैरान और परेशान करने वाला। दिग्विजय सिंह का ट्वीट, इतनी सुरक्षा के बाद भी मोदी जी को डरना नहीं चाहिए। जब पाकिस्तान बिना बताए नवाज शरीफ के घर पर जा सकते हैं तो इसे बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं। फिरोजपुर की घटना पर हरियाणा कांग्रेस का ट्वीट लिखा, दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के प्रधानमंत्री को 200 लोग भी नहीं सुनने आए। साहिब के लिए अंगूर खट्टे। गृहमंत्री अमित शाह ने पंजाब सरकार से मांगी घटना की पूरी रिपोर्ट। गृह मंत्रालय ने भी पीएम की सुरक्षा में चूक को माना मामला।
पंजाब सरकार ने जांच के लिए बनाई उच्च स्तरीय कमेटी, 3 दिन में आएगी रिपोर्ट। संबित पात्रा ने ट्वीट किया वीडियो, लिखा हमले की क्रोनोलॉजी समझिए। पंजाब के सबसे बड़े संगठन भारतीय किसान यूनियन का बयान, हमारा रैली रोकने का कोई प्लान नहीं था, अपने अपने जिले में किया विरोध। किसान संगठनों की सफाई, 1 साल से ज्यादा दिल्ली में बैठकर किया धरना, हम ऐसा क्यों करेंगे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने कहा रैली में कम भीड़ के लिए किसान जिम्मेदार नहीं, वो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था, अन्नदाता का सम्मान करें पीएम। किसान नेताओं के आ रहे हैं बयान, कहा कृषि कानूनों के बाद दूसरी बड़ी जीत। बहराइच में बीजेपी विधायक ने पंजाब के मुख्यमंत्री का फूका पुतला, चन्नी के इस्तीफे की मांग। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा हिंदुस्तान में इकलौते आदमी हैं जो एसपीजी सुरक्षा जिन्हें मिली, दलित मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं, इसलिए ये ड्रामे। बीजेपी के पोस्टर पर एसपी ने लगाया जवाबी पोस्टर, एसपी का पोस्टर हटाने पहुंची पुलिस। मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान विवाद मामले में सीनियर डिवीजन न्यायालय में हुई अगली बहस 20 जनवरी को होगी। मणिपुर के थाउबल इलाके में बम धमाका, असम राइफल के 1 जवान की मौत, 1 घायल। तेलंगाना के करीमनगर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बांदी संजय से मिले केंद्रीय मंत्री भगवंत राव कुबा, जेल में हुई मुलाकात। पीलीभीत में बीजेपी सांसद वरुण गांधी की रैली, कहा देश इस समय संकट महंगाई के दौर से जूझ रहा है। कानपुर में बीजेपी की महिला नेता के साथ रेप, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की शिकायत दर्ज। सूरत में जहरीली गैस की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा बीमार। प्रिंटिंग मिल के कर्मचारियों की दम घुटने से मौत, मिल के पास जहरीली गैस लीक। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक टैंकर से नाले में केमिकल डालने के वक्त गैस लीक। दिल्ली के चांदनी चौक की दुकानों में आग, 12 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। घड़ी मार्केट की 12 दुकानें आई आग की चपेट में, लाखों का नुकसान। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस की रखी गई आधारशिला, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह मौजूद, सीएम योगी भी शामिल। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से भरी ठंड, मनाली में रुक रुक कर हो रही बर्फबारी, मस्ती करते दिखे सैलानी। उत्तराखंड के गंगोत्री में भी भारी स्नोफॉल, 0 के नीचे बना हुआ है तापमान। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी गिरा पारा, बर्फबारी के बाद निचले क्षेत्रों में बढ़ी ठंड, जनता को अलाव का सहारा। जम्मू कश्मीर के डोडा में ऊपरी इलाकों में गिरी बर्फ, लोगों को हो रही है परेशानी। उत्तराखंड में चमोली के बद्रीनाथ धाम में 1 फीट तक जमी बर्फ की मोटी चादर, औली में भी बर्फबारी में झूमे पर्यटक। हिमाचल प्रदेश में निचले इलाकों में बारिश, मंडी के सराज पराशर, शिकरी देवी बरोड क्षेत्रों में बर्फबारी, ऊंचे इलाकों का रुख नहीं करने की सलाह। उत्तराखंड के बागेश्वर में मौसम ने बदली करवट, बर्फबारी और बूंदाबांदी से पूरा जिला ठंड की चपेट में। दिल्ली के आसमान में आज भी छाए बादल, कुछ इलाकों में हल्की धूप। बारिश के बाद दिल्ली में शीतलहर का असर, सर्द हवाओं से गिरा पारा। रोमांचक मोड़ पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग टेस्ट, भारत ने दिया है 340 रनों का लक्ष्य। तीसरे दिन तक का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका का स्कोर, जीत के लिए चाहिए रन। भारत की दूसरी पारी 266 रन पर सिमटी, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे ने खेली अर्धशतकीय पारी। हनुमा विहारी 40 रन पर नाबाद, ऋषभ पंत समेत भारत के 3 बल्लेबाज 0 पर आउट। दक्षिण अफ्रीका के रबाडा, एंगिडी और जॉनसन में झटके 3-3 विकेट, ओलिवर के खाते में 1 विकेट। फरीदाबाद के कैनरा बैंक में लूट करने वाले आरोपी गिरफ्तार, 1 पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 1 चाकू, 1 मोटरसाइकिल बरामद, लूटी गई रकम भी जब्त। बिहार के गोपालगंज में चोरी के आरोप में दबंगों ने बच्चे को पीटा, सर्दी में पिटाई का वीडियो वायरल। बिहार के सुपौल में डबल मर्डर, मधेपुरा के वार्ड पार्षद के दोनों बेटों की हत्या, एसडीपीओ इंद्र प्रकाश ने कहा जांच के बाद मामले का होगा खुलासा। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन एग्जाम में सेम लगाने वाले गैंग का किया भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार। झारखंड के पाकुड़ में टैंकर से टकराई बस, 16 की गई जान। विवादित बयान में फंसे कालीचरण महाराज से अब मुंबई पुलिस करेगी पूछताछ, रायपुर की अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस को सौंपने का दिया था आदेश।
आगरा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। कारोबारी पन्नू के घर के तालों को खोलने के लिए एक्सपर्ट को बुलाया गया। दुमका के बासुकीनाथ नगर में कुएं में गिरा सांड स्थानीय लोगों की मदद से निकाला गया। हरियाणा सरकार के ऑनलाइन पोर्टल में सेंधमारी, फतेहाबाद में गांव भिड़ाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जारी हुए 17 अवैध जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, एफआईआर दर्ज। यूपी के बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता की हत्या। तुलसीपुर नगर में तनाव के बाद पुलिस की तैनाती। कोरोना की नई ओरल मेडिसिन मोल्फ्लू अपने अगले हफ्ते से बाजार में मिलेगी। डॉक्टर रेड्डीज की दवा के एक कैप्सूल की कीमत 35 रुपए होगी। 5,000 करोड़ के बॉन्ड के साथ सबसे बड़ा बॉन्ड इश्यू लाने का को रिलायंस जियो तैयार। 5 साल की मैच्योरिटी पर मिलेगा करीब 6% ब्याज। जियो ने हैप्पी न्यू ईयर ऑफर 7 जनवरी तक बढ़ाया। 2545 रुपए वाला प्लान लेने पर ग्राहकों को होगा 562 रुपए का फायदा। दिसंबर में गाड़ियों की बिक्री दिसंबर 2020 के मुकाबले 16% लुढ़की। दिसंबर 2019 में 6% कम रही वाहनों की बिक्री। 90 साल से अमेरिका की बेस्ट सेलिंग कार कंपनी बनी रही जनरल मोटर्स से टोयोटा ने छीनी ताज। पिछले साल टोयोटा ने जीएम से 5% ज्यादा गाड़ियां बेची। कजाकिस्तान में गैस की दरें महंगी होने पर विरोध प्रदर्शनों के बाद कैबिनेट समेत पीएम का इस्तीफा। अलमाटी में 2 हफ्ते के आपातकाल की घोषणा। ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य और महारानी एलिजाबेथ के बेटे ड्यूक ऑफ यॉर्क प्रिंस एंड्रू की बड़ी मुश्किल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2022-23 के कार्यकाल के लिए गैर स्थायी सदस्यों के तौर पर 5 देशों के औपचारिक रूप में संभाला कार्यभार। अल्बेनिया के पहली बार चुना गया काउंसिल का सदस्य। इटली की संसद ने राष्ट्रपति चुनाव का किया ऐलान। 24 जनवरी को नए राष्ट्रपति के लिए इटली में होंगे मतदान। अमेरिका में कोरोना का विस्फोट। एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 10 लाख संक्रमितों की हुई पुष्टि।